अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, विंटर आ चुका है सब्जियों की सौगात लेके। सर्दियों की यही ख़ास बात है कि इसमें रंग बिरंगी हर किस्म की वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं। तो सर्दियों में मिक्स वेजिटेबल तो हर घर में पकती हैं, तो क्यों ना आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाए जो आपकी सब्जियों को और ज़्यादा खुश जायका बना सकती है। उम्मे खनसा लाती है ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स। सबसे पहले हमने सारी वेजिटेबल्स कटिंग कर कर रख ली हैं और इन्हें जो पकाने का तरीका है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी की कढ़ाई और उसमें हम काटेंगे एक अदद अनियन। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, आप जो भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं यूज़ करते हैं इसमें ऐड कर लीजिए। वही ऑयल, वही सिंपल रेसिपी है जिस तरह आप अपना सालन बनाती हैं, लेकिन एक ख़ास ट्रिक है जो लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी, जो आपके सालन को बहुत ज़्यादा खुश जायका बना देगी। और आप याद करेंगी उम्मे खनसा को, क्योंकि उम्मे खनसा के पास है वो ख़ास ट्रिक्स जो उसके खाने को टेस्टी बनाता है। जी जनाब, सबसे पहले हम ब्राउन करेंगे अपने अनियंस और जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो, और इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है कैप आउट कर देंगे और उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको जैसे हम नॉर्मली मसाला बनाते हैं इसी तरह हम मसाला बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम प्याज नरम होने के लिए ऊपर कैप रख देंगे और ये हमारा प्याज जो है वो नरम हो चुका है। टमाटरों की हम थोड़ी सी पिंजड़ी निकाल देंगे ताकि वो मुंह में ना आए, जो अच्छी तरह जो है मसाले में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें जो है इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम ऐसा करेंगे। मिट्टी की हांडी में मेरी जो हंडिया है या मसाला है नीचे इसलिए नहीं लगता, एक ख़ास ट्रिक है जो कि मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी। साथ हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें सिरका ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो खुश जायका रहें और अपना जो है अपना कलर बरकरार रखें। इसके बाद 1 जो है 1 जो ग्रीन चिल्ली है 1 और 2, वो जो आप अपने हस्बे ज़ायका जितनी आप चाहते हैं आप ऐड कर सकती हैं। मुझे ग्रीन चिल्ली बहुत पसंद है और मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। इसके बाद जो हम वेजिटेबल्स हमने जो कटिंग कर कर रखी हुई थी वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो भी शेप आप कटिंग करना चाहें या जितनी भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें ये आपके ऊपर है, जिस शेप में जिस तरह आप कटिंग करें। मैंने जो पोटैटो हैं वो चिप्स शेप में काटे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को ये चिप्स शेप में ही पसंद आते हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी जो मेथी है वो भी ऐड की है। तो जनाब ये सारी वेजिटेबल्स जब आप कढ़ाई में डाल देंगी तो इनको आपस में आपने अदोल-मदोल देना है, यानी कि इसको थोड़ा-सा भूनना है और उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। सब्जियों की ख़ास बात है कि इसमें हमें पानी ऐड करना नहीं पड़ता, ये अपना पानी खुद ही छोड़ती हैं और दम में जो चीज़ पके उसका तो जायका ही अलग होता है जनाब। इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है इसमें चमचे नहीं फेरने मेरी तरह, आपने बस इसको जो है वो कढ़ाई छोटी थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें सब्ज़ी जो है इतनी फुल हो जाएगी, लेकिन चूँकि जो ही इसकी अपना पानी छोड़ेगी, पकना शुरू हो जाएगी तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए मैं अभी आपको वो ख़ास ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी खाना बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको 15 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे ताकि ये अपनी स्टीम में अपने ही पानी में पक जाए। ये देखिए जी हमारी सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है लेकिन अभी तक वो नरम नहीं हुई। थोड़ा सा चम्मच हिलाने के साथ ही मैं इसको दोबारा से कैप लगा दूँगी और ये जब पक जाएँगी तो फिर हम इसमें वो अपनी ख़ास ट्रिक शामिल करते हैं। हमारी सब्जियाँ जो है वो नरम हो चुकी हैं, पानी वो छोड़ चुकी हैं। लेट मी चेक कि ये हो चुकी हैं। जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्जियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी हुई हैं। अब वो आती है ख़ास ट्रिक जो कि आपके खाने को मज़ेदार बनाएगी। तो जनाब इसमें आपने 1 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी ऐड करनी है। ट्रस्ट मी, एक रेस्टोरेंट के शेफ़ थे जिन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी, जो इन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी, और वाक़ई इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके खाने का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। आपके सारे मसाले जो हैं उनका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें जो है ग्रीन चिल्ली और हरा धनिया गार्निश करें और ये टेस्टी सी जो सब्ज़ी है इसे सर्विंग करें और घर वालों से सुने क्या बात है आज तो वही सब्ज़ी पकी है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। तो इसी तरह के ख़ास किस्म के टेस्ट और ख़ास किस्म की ट्रिक्स के लिए उम्मे खनसा को याद रखिएगा। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको घर की नॉर्मल रूटीन्स की जो डिशेज़ हैं उनमें एक ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मिलें जो आपके खाने को टेस्टी और मज़ेदार बनाए। उम्मे खनसा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।